बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव 3। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल के बारे में कुछ हकायक और इन्फॉर्मेशन से आगाह करूंगा। दोस्तों, अर्तुगरुल तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, अर और तगरुल। दोस्तों, अर के मतलब है आदमी, सिपाही या हीरो, जबकि तगरुल के मैनी अकाब परिंदे के आते हैं जो मजबूत शिकारी परिंदा के तौर पर मशहूर है। दोस्तों, यूं अर्तुगरुल के मैनी अकाबी शख्स, अकाबी सिपाही या शिकारी हीरो वगैरह के हैं। दोस्तों, अर्तुगरुल तुर्क और गोज के शाही कबीला के सरदार सुलेमान शाह के बेटे और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। दोस्तों, उनकी विलादत का ज़माना सन 1191 के आसपास का है, जबकि सन वफात 1281 बिताई जाती है। दोस्तों, उनकी तदफीन शहर सोगोत में है। अर्तुगरुल गाजी एक बहादुर, निडर, बेखौफ, अक्लमंद, दिलेर और ईमानदार और बारोब सिपाही थे। दोस्तों, वो सारी उम्र सल्जोकी सल्तनत के वफादार रहे। सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल की खिदमत से मुतासिर होकर इनको सोगोत और इनके नवा में वाक़या दूसरे शहर बतौर जागीर अता किए और साथ ही सरदार आला का ओहदा भी दिया। इसके बाद आसपास के तमाम तुर्क कबाइल इनके मातहत हो गए। दोस्तों, मुख्तलिफ तारीखी हवालों से मालूम होता है कि अर्तुगरुल गाजी का ताल्लुक तुर्क कबाइल की शाख काई कबीला से था और इनका खानदान सरदार कहलाता था। यह कबीला अकीदतन अहले सुन्नत व जमात से मुंसलिक था और मसलकन हनफी था। दोस्तों, तारीख की किताबों में अर्तुगरुल की ज़िंदगी के अहवाल और इनकी सरगर्मियों से मुतल्लिक पुख्ता मालूमात तो नहीं मिलती, अलबत्ता इनके बेटे उस्मान अव्वल के ढाले हुए सिक्कों से तारीखी तौर पर इनकी वजूद की तस्दीक ज़रूर होती है। इन सिक्कों में उस्मान अव्वल ने अपने वालिद का नाम अर्तुगरुल ज़र्ब करवाया था। दोस्तों, दस्तावेज़ात उस्मानी के मुताबिक अर्तुगरुल सुलेमान शाह का फर्जंद और काई कबीला का सरदार था, जो मंगोलों के हमलों की वजह से मशरकी ईरान से भागकर अनातोलिया चला गया। उस्मानी दस्तावेज़ात में अर्तुगरुल का नस्ब कुछ यूँ मिलता है: अर्तुगरुल बिन सुलेमान शाह बिन कंदज अलब बिन काया अलब बिन कूब कलब बिन सारक को कलब बिन काई अलब। दोस्तों, काई कबीला इन्हीं से मंसूब है। उस्मानी रवायात के मुताबिक अर्तुगरुल अपने वालिद सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद अपने रिफ़्का को लेकर सलाजका रूम के पास गए और उनसे ज़मीन का मुतालबा किया। चुनांचा उन्होंने सोगोत की ज़मीन अर्तुगरुल के हवाले कर दी, जो इस ज़माने में बाज़नतीनी सल्तनत की सरहद पर वाक़या थी, और अर्तुगरुल को इसका सरदार भी मुकर्रर कर दिया गया। बाद अज़ां इस ज़मीन पर कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जो आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद का सबब बने। दोस्तों, इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अर्तुगरुल और दीगर उस्मानी सलातीन की मुजाहिदाना सरगर्मियों की बिना पर अमूमन उनके नामों के साथ गाजी का लक़ब दिया जाता है। अर्तुगरुल गाजी उम्र भर सल्जोकी सल्तनत के वफादार रहे, लेकिन उनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में सल्जोकी सल्तनत में आखिरी सांसें ले रही थी और मंगोल सल्तनत ने पूरे अनातोलिया यानी मौजूदा तुर्की पर कब्जा कर लिया था, जो इनके लिए सख्त तशवीश का बाइस था। उनकी यह आरज़ू थी कि एक अजीमुश्शान इस्लामी सल्तनत का क़याम अमल में लाया जाए। चुनांचा अर्तुगरुल के सबसे छोटे बेटे गाजी उस्मान अव्वल ने इनका ये ख्वाब पूरा किया और एक अजीमुश्शान सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। दोस्तों, वफ़ात के वक्त अर्तुगरुल की उम्र 90 साल से ज़्यादा थी। सोगोत शहर में इनकी मदफून है। इनकी दुरुस्त तारीख़ वफ़ात में मौरखीन में इख्तलाफ है। मशहूर है कि अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात काई कबीला के सरदार अपने बेटे उस्मान अव्वल के सुपुर्द करने के बाद सोगोत शहर में 1281 ईस्वी या 1282 ईस्वी में हुई। बाद अज़ां दूसरे ज़राए से पता चलता है कि इनकी वफ़ात 1288 ईस्वी में हुई। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी के नाम से मंसूब एक कब्र सोगोत के शहर के बाहर वाक़या है, लेकिन इस पर कोई कदीम तहरीर मौजूद नहीं। मकबरा पर मौजूद तहरीर की तारीख सुल्तान अब्दुल हमीद दोम के साबका मकबरे की बहाली अमल के वक्त की है, जो 1886 और 1887 की है। मकबरा की तामीर की तारीख का तय्युन नहीं है, लेकिन 13वीं सदी के आखिर में मौजूद था। इसको पहले उस्मान अव्वल ने मुजर्रद कब्र के तौर पर तमीर किया था। बाद में सुल्तान मोहम्मद अव्वल के दौर में इस कब्र को मकबरे में तब्दील कर दिया गया। मुस्तफ़ा सालस के दौर में दोबारा तमीर किया गया और असल इमारत की हैत तब्दील कर दी गई। 1886 ईस्वी में सुल्तान अब्दुल हमीद दोम ने इसे बहाल किया और वज़ू करने के लिए इसमें पानी का चश्मा शामिल किया गया।
دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دیں اور سبسکرائب کو بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔